सो गाइज आज हम स्ट्रेप्टोकोकस पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकस पार्ट 2 में अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस की। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या बोलते हैं उसके वायलेंस फैक्टर्स और पैथोजेनिसिटी पे पढ़ा था। अब स्ट्रेप्टोकोकस की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उसको हम देखें तो वो दो उसमें डिवाइडेड है, सुपरेटिव एंड नॉन सुपरेटिव। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव में डिफरेंस क्या है। सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव में डिफरेंस ये है कि सुपरेटिव इन्फेक्शंस वो होते हैं जिससे पस बनती है और नॉन सुपरेटिव ऑब्वियसली जिनमें पस नहीं बनेगी। तो हमें पहले ये पता चल गया कि स्ट्रेप्टोकोकस के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके जो वायलेंस फैक्टर्स और पैथोजेनिसिटी से जो क्लिनिकल फीचर्स बनेंगे वो सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव के लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो पहले हम सुपरेटिव को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये सुपरेटिव के चार तरह के मैनिफेस्टेशंस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। सुपरेटिव में सबसे पहले है रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन। रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा फेरेंजाइटिस, सॉर थ्रोट मतलब उसी को, और जो फेरेंजाइटिस है उसका मोस्ट कॉमन कॉज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस गैस। और ये चिल्ड्रन में मतलब ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है मोस्टली मतलब 20 to 40% केसेस वो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से ही है फेरेंजाइटिस के। इसके अलावा ये क्या करता है, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है वो डीपर टिश्यूज़ में जाके हमारे और ज़्यादा इन्फेक्शंस कराएगा, जैसे क्विंसी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है। क्विंसी मतलब जो टॉन्सिल्स हैं जैसे लिम्फेटिक्स हैं उसके नीचे का एरिया में जाके ये एब्सेस मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे एब्सेस फ्लूइड इकट्ठा होगा। देन साइनसाइटिस, हमारा जो फेस है उसमें साइनसेस हैं उनमें जाके ये अगर इन्फेक्शन करता है तो साइनसाइटिस। ओटाइटिस मीडिया यानी ईयर में इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है उनमें इन्फेक्शन। बैक्टीरियमिया। फिर हम देखते हैं कि जो एक और जो इन्फेक्शन का तरीका है वो है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर हमने पिछली बार भी देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए, बी और सी की वजह से होता है। उसमें से ए और सी जो है वो बैक्टीरियोफेज कोडेड है एंड बी क्रोमोसोमल मीडिएटेड है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई स्कारलेट फीवर में मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। पहली बात तो कि रैश होगा जिसमें सैंड पेपर वाली फील होगी। फिर स्ट्रॉबेरी टंग यानी कि जो टंग है उसमें एनलार्ज पैपिलेस होंगे और ये मतलब पूरे कोटेड होगी टंग एनलार्ज पैपिलेस के थ्रू। स्ट्रॉबेरी टंग के बाद रैशेस एंड स्किन फोल्ड जैसे फोर स्किन वगैरह में हमें ये रैशेस देखने को मिल सकते हैं। ये स्कारलेट फीवर के सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा थर्ड हम जो देखने को मिलता है मतलब पहले तो हम ये हमने देखा था ना कि सुपरेटिव इन्फेक्शन कहाँ होंगे, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियम। उसी में अब हम स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले इम्पेटिगो, फिर सेलुलाइटिस एंड अर्सिपिलास। इम्पेटिगो में क्या होता है कि जो हनी कॉम्ब लाइक क्रस्ट होते हैं, मैं दिखाती हूँ, ये है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो में हनी कॉम्ब लाइक क्रस्ट आपको देखने को मिलेंगे और यही इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। मतलब ये रैशेस हैं स्किन के ऊपर जो मेनली माउथ और नेक पे देखने को मिलते हैं, नोज़ के पास भी। उसके अलावा सेलुलाइटिस, ये स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन है। फिर अर्सिपिलास है तो इसे सेलुलाइटिस ही, बट इसमें प्यूडे ऑरेंज टेक्सचर है। प्यूडे ऑरेंज हमने पहले एनाटमी में देखा था। एनाटमी में हमने ये देखा था कि ब्रेस्ट में जो लिम्फेटिक से इन्फेक्शन होता है उससे प्यूडे ऑरेंज कलर के क्रम्बल्ड टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। तो वैसे टेक्सचर हमें अर्सिपिलास में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें लिम्फेटिक का इन्फेक्शन है। इसमें सेलुलाइटिस के साथ साथ फीवर और चिल्स भी देखने को मिलते हैं। ये हमारा प्यूडे ऑरेंज वाला
अर्सिपिलास के लिए मैलार एरिया ऑफ फेस पे जो देखने को हमें मिलता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस होंगे। डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, जैसे कि हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन, इट इन्वॉल्व सुपरफिशियल डिप्रेशन इन्वेडिंग द मसल्स। मतलब ये वैसे ब्लड के थ्रू ही होगा, और इसका सोर्स दो ही तरीके से है, ट्रॉमेटाइज स्किन जो कि एस स्ट्रेप्टोकोकस एंड एस ऑरियस के थ्रू, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ब्रीच। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ब्रीच में क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल सर्जरी से जो बाउल फ्लोर है तुम्हारा गट में पहले से ही माइक्रोब्स होते हैं, वो अगर जीआई के वो अगर बाहर निकल जाएं तो उनसे भी इन्फेक्शन होगा। तो उससे पॉलीमाइक्रोबियल, मतलब पॉलीमाइक्रोबियल का यहाँ पे मतलब ये है कि और ज़्यादा काफ़ी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स अटैक करेंगे, जिसमें से गैस मोस्ट कॉमन कॉज है, जो 60% ऑफ द टोटल केसेस ऑफ नेक्रोटाइजिंग फेशिया के लिए, फेसाइटिस के लिए माना जाता है। इसमें सेरोटाइप्स M1 और 3 सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ऑनसेट है वो बहुत जल्दी और कम टाइम के लिए है। इसमें थकावट, फीवर, चिल्स वगैरह सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लेटर ऑन हमें ये देखने को मिलता है कि स्किन जो है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है, मतलब फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, इसको इसीलिए कहा जाता है, गैस को हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो इसीलिए कहा जाता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस लेग का, ये उसने उसके फेशिया को खा लिया पूरा इस बैक्टीरिया ने, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए। उसके अलावा फिर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कि पहले तो ड्रेनेज कर दो, निकाल दो उस फ्लूइड को जो इन्फ्लेमेशन करा रहा है। उसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस हमारी पेनिसिलिन जी प्लस क्लिंडामाइसिन। ये बहुत मतलब पता ही है हम सबको कि एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे मोस्टली। तो ये कॉम्बिनेशन हमें ड्रग ऑफ चॉइस पता होना चाहिए, पेनिसिलिन जी प्लस क्लिंडामाइसिन। देन बैक्टीरियमिया स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियमिया जो है वो सेकेंडरी है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस के लिए। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि हमें बैक्टीरियमिया हो रहा है, उसका हम मतलब और ज़्यादा वो बस मतलब उसका फैल जाना, और ज़्यादा इन्फेक्शंस कराना, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, ये सब। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है हमने पहले भी देखा है, वो किससे, स्टेफाइलोकोकस से होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है? उसमें हमें सबसे पहले एक तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस मिलेगा, टेस्ट करेंगे जब हम। दूसरा हाइपोटेंशन यानी ब्लड बीपी कम मिलेगा, और मोर देन 2 ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट यानी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगी। सॉरी। फिर हम देख रहे हैं कि प्यूरपरल सेप्सिस। प्यूरपरल सेप्सिस क्या है, जो फीमेल वेजाइना है वहाँ पे पाया जाता है, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हैं। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी हमें देखने को मिलती हैं। वो एंटीजन की मतलब एक्चुअली देखने को मिलती क्यों है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है वो काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे ह्यूमन एंटीजन जैसा दिखता है, मतलब तो इसलिए बॉडी क्या करती है कि अगर मान लो पहले तुम्हारे को इन्फेक्शन हो चुका है स्ट्रेप्टोकोकस का, तो बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना रखे हैं। अब वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, वो एंटीबॉडी तुम्हारे ह्यूमन एंटीजन को सोचेंगे कि ये फिर से मतलब ये फिर से आ गया हम पे अटैक करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि वो स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीजन भी ह्यूमन एंटीजन जैसा था। तो एंटीबॉडी इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही, तो वो ह्यूमन एंटीजन पे ही अटैक करने लग जाती है।
उसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जैसे कि जो एम है, सेल वॉल का एम प्रोटीन है, वो मायोकार्डियम के साथ मैच करता है। एम से एम याद रखना है हमें, ठीक है। फिर सेल वॉल का सी कार्बोहाइड्रेट, ये कार्डियक वाल्व्स, ये वाल्वुलर डिफेक्ट के लिए जो है वो। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से जो मैच करता है स्ट्रेप्टोकोकस की, वो ग्लोमेरुलर वैस्कुलर इंटिमा है। पेप्टाइडोग्लाइकन से स्किन एंटीजन, हाइलुरोनिक एसिड से साइनोविल फ्लूइड। तभी हमारे पास एक्यूट रूमेटिक फीवर, जॉइंट पेन या जॉइंट फीवर काइंड ऑफ। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि ग्लोमेरुलर वैस्कुलर इंटिमा। गुटेड सोरियासिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, पीडियाट्रिक, ये पैंडास है, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। फिर एक्यूट रोमैटिक फीवर, ये उनमें है जो पीपल प्रीवियसली इन्फेक्टेड थे स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट से, ठीक है। उनमें ये क्या मतलब, वही इसकी दो थ्योरी हो सकती हैं। वही एक तो ऑटोइम्यून थ्योरी की, भाई हाँ जो एंटीबॉडीज हम क्रॉस रिएक्ट कर रही है। दूसरा साइटोटॉक्सिसिटी थ्योरी, जिसमें जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स हैं और एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक हो रहे हैं वो सेल्स के लिए। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या बताएगी कि जो है ये हार्ट पे, जॉइंट्स पे और स्किन पे, सब पे इफ़ेक्ट करता है। एंड इसके जो डिजनरेशन ऑफ हार्ट वॉल्स और फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मायोकार्डियल लीशंस हैं, उनको एस्कॉफ नीडल्स कहा जाता है। ARF जो है मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया। अब हम एक्यूट रूमेटिक फीवर को मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया के थ्रू देखते हैं, जिसका मेजर मैनिफेस्टेशन स्पेस है। स्पेस क्या है? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, पाइनकार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया एंड एरिथेमा। ये इसको याद करने के लिए हम याद रखेंगे स्पेस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, पाइनकार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया एंड एरिथेमा, ठीक है। एंड माइनर मैनिफेस्टेशन। लेकिन रूमेटिक फीवर डायग्नोस या तो दो मेजर मैनिफेस्टेशन हो या फिर एक मेजर और दो माइनर हो, प्लस एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ इसको पहले भी फीवर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे हम जल्दी मतलब ये डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ ठीक है इसको ARF है। ये हमने देख लिया कि ARF कैसे पता चलेगा। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम पेनिसिलिन भी देते हैं, इसको लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस इसमें दिया जाता है। फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये पायोडर्मा की वजह से, पायोडर्मा होने के बाद अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो रहा है, फिर से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, तो उसमें ये उसमें स्ट्रेन्स 49M सीरोटाइप, 49F53, 55, 59 to 61 और फेरेंजाइटिस है तो M सीरोटाइप 1 to 12। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें ये देखना है कि फेरेंजाइटिस और पायोडर्मा के बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें। और हाइपरटेंशन, हेमाटूरिया एंड प्रोटीन्यूरिया, यूरिन रिटेंशन एंड रीनल इंसफिशिएंसी होती है, इतना मैटर नहीं करेगा ये, ठीक है। हमने ये चीज़ जोन्स का क्राइटेरिया देख लिया। बाकी बस अब हमें एक चीज़ ये देखनी है कि PSGN एंड ARF में क्या फ़र्क है, डिफरेंस। एक तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इसमें ज़्यादा है ARF में, कॉम्प्लीमेंट लेवल अनअल्टर्ड एंड इसमें लो है। इसमें तो क्योंकि ग्लोमेरुलाई पे डिपोजिशन हो रही है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ARF में है, उसमें नहीं है। रिपीटेड अटैक कॉमन है ARF में। पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस इंडिकेटेड है, उसमें नहीं इंडिकेट कर रहे क्योंकि वो डिपोजिशन की वजह से हो रही है। इसमें तो पता नहीं है होगा कि नहीं होगा डिपोजिशन, इसमें तो काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि हाँ हो सकता है, होगा ही। तो फिर कोर्स जो है ये प्रोग्रेसिव, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन, प्रोग्नोसिस वेरिएबल एंड दिस इज गुड। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 एंड टाइप 3। फिर हम अभी इसमें और तो कुछ नहीं है, बाकी इसमें एपिडेमियोलॉजी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस काफ़ी कुछ है चैप्टर में, लेकिन आई थिंक स्ट्रेप्टोकोकस के लिए इतना काफ़ी है। मैं चाहती थी इफ़ यू वांट एनी मोर सजेशंस और कुछ और बनाना। आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी बोरिंग होती है सबके लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट आई एम श्योर कि सबको बोरिंग लगती है, तो मुझे भी लगती ही है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। तो I will come up with something new next time. I'll try my level best. तब तक please support me.
because it takes a lot of effort बनाने में. I know it might seem easy, but it's not that easy. You should understand that, I think. And please like, comment and subscribe. और कोई भी suggestions हैं वो बहुत ज़्यादा welcome है. Please do that. It will be fine. Thank you so much.